कि बीका थारो बीकाणो जोदाना सु सवाय लाग से। माँ करणी ने जब ये शब्द राव बीका जी को सुना तो राव बीका जी एकदम फले फूल गए थे। एकदम अलग ही तरह की उनकी जो मुस्कुराहट थी कि मुझे जिस तरह से जोधपुर से निकाला गया है और उसी तरफ से जो माँ मेरे साथ है। और उसके बाद में तो आपको पता ही है कि बीकानेर में जो जूनागढ़ किला है वो अपने आप में एक अनोखा किला बताया। और इतिहास के की नज़रों से देखा जाए तो जोधपुर से दो रियासत टूटकर अलग हुई थी। एक रियासत थी किशनगढ़ और दूसरी रियासत थी बीकानेर। और उन दोनों रियासत अलग होने के बाद जो बीकानेर जो रियासत थी वो कितनी बड़ी हुई है आप खुद आज इस समय भी देख सकते हो। इसलिए माँ करणी ने उस टाइम कहा था कि बीका थारो बीकाणो जोदानो तू सवायो लादसी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा लखारा एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब से करीब 25,000 से भी ज़्यादा चूहे मौजूद हैं। मगर आज इतने चूहे हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि समय तर समय ये चूहे कम होते जा रहे हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, यह आज एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद, इस रहस्य में विज्ञान भी तक पर्दा नहीं उठा पाया। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा की साक्षात अवतार है। अगर इतिहास को गौर करके और 1387 ईस्वी में अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो माँ करणी का जन्म रिगुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। परिवार के विवाह के में उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया था और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगे थे। माँ करणी की असीम कृपा रही थी राव बीका जी की तरफ से और फिर इस महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और फिर ये मंदिर अपने कुल की देवी करणी माता को समर्पित कर दिया था। माँ करणी ने स्थानीय लोगों के बीच में और स्थानीय लोगों के लिए बहुत सारे चमत्कार भी किए थे और बताए भी थे और लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ों की पूर्ति भी की थी। इसीलिए यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उन्हें डोकरी के नाम से भी जानते हैं और दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जानते हैं। और बताया ये भी जाता है दोस्तों कि करणी माता की उम्र 151 साल की थी और हमारे युग के अनुसार और ये मनुष्य जन्म में के अनुसार एक इंसान की 100 उम्र लगभग रहती है। और 100 उम्र हो जाने के बाद अगर कोई इंसान जिंदा रहता है तो उनके जो सफ़ेद बाल है वो वापस काले आ जाने लगते हैं, जिनके दांत गिर गए वो वापस शुरू आने लग जाते हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर किसी महिला की भी 100 के ऊपर उम्र हो जाती है तो उनको वापस दाढ़ी भी आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए इन्हें जब उनकी 100 प्लस एज हुई तो उनको दाढ़ी आना शुरू हुई। इसलिए यहाँ के स्थायी लोग इन्हें दाढ़ी वाली माताजी भी कहते हैं और दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। डोकरी शब्द यहाँ के स्थायी लैंग्वेज में एक पवित्र शब्द भी माना जाता है जो एक बूढ़ी उम्र के माताजी के लिए प्रयोग में किया जाता है। और उसके बाद में इनको चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के परिसर के अंदर आपको इतने सारे चूहे देखने को मिल जाएंगे जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। वैसे कि एक अनुमान के अनुसार यहाँ के मंदिर के अंदर 25,000 चूहा रहा करते थे, जो अभी इतने तो नहीं है। और एक चमत्कार के ये भी है कि देखो जैसे कि मंदिर का गेट पूरा हो गया उसके बाद में आपको एक भी चूहा बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और मंदिर परिसर का गेट शुरू होने के बाद में आपको इतने सारे चूहे मिल जाएंगे कि आप पैर भी नहीं रख सकते, इतने सारे आपको यहाँ पर चूहे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी गर्मी के हिसाब से थोड़े चूहे कम है और ज़्यादा करके अपने बिल में जो इनके यहाँ के जो पुजारी उनके या उसी के हिसाब से इनके छोटे छोटे घर भी बनाए गए उसके अंदर ही सब बैठे। हमें भी इतना नहीं दिखे लेकिन बहुत ही ज़्यादा की तादाद में जो नेक्स्ट टाइम आए थे उससे तो थोड़े ज़्यादा ही हमें आज देखने को मिला। और वाइट चूहा देखना एक अपने आप में पवित्र माना जाता है और हमारी इच्छाएँ जो पूरी होती है उनका एक प्रतीक माना जाता है। वाइट चूहा देखना और दिखने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत लोग ऐसे यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं कि भाई वाइट चूहा दिखे तब और ढूंढते रहते हैं, वो एक अलग मानता है। और एक हम चलते फिरते दर्शन के लिए आए, देख के हम वापस मंदिर माता जी के दर्शन करके चले गए और हमें अचानक से दिख गया, वो एक अलग बात रहती है।
तो इसी तरह से इस मंदिर में एक बात ये कि जब एक समय में जब यहाँ पर अभी वो साल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन करीबन हमारे इस बीकानेर इस एरिया में जोधपुर से एक फ्लैग नाम का बीमारी फैली कि वो फ्लैग ज़्यादा करके मतलब चूहे के हिसाब से फैली जाती है। और मंदिर के और देश नौक जो है यहाँ पर तो पूरा चूहे ही है मंदिर के अंदर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे एरिया के अंदर सब जगह फ्लैग की बीमारी फैल गई थी और हर गांव में हर गली में कोई न कोई एक दो बंदा मर ही रहा था। लेकिन देश नौक और मंदिर के परिसर और मंदिर परिसर के आजू बाजू में जितने भी लोग रहे थे उनको किसी को भी फ्लैग की बीमारी नहीं हुई और ना ही कोई यहाँ पर मरा, इस फ्लैग की बीमारी से मरा था। और फिर यहाँ के आकर डॉक्टर सर्वे भी किया और उन चूहों को एक दो चूहे को पकड़कर उनकी बीमारी का भी चेक किया। भाई इन चूहे जो मंदिर के अंदर जो चूहे रहते हैं उनके ऊपर फ्लैग की बीमारी का असर मतलब उनसे कोई बीमारी फैलती है कि ये उस टाइम। लेकिन उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि भाई जो ये चूहे रहते हैं ये चूहे अलग है, इनसे जो बीमारी फैलती है वो ये चूहे तो है नहीं और इनसे तो कोई ऐसी कोई बीमारी फैलने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस टाइम फ्लैग पूरे राजस्थान में फ्लैग फैल गया था और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग मरे भी थे और इस बीमारी का शिकार हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात और चमत्कार भी है माता जी का कि इस आंगन में और इस एरिया में एक भी लोग ना तो कोई बीमार हुआ ना ही कोई इस बीमारी से मरा था। और जब कभी भी दोस्तों आप इस देश नौक आओ, इस मंदिर पे दर्शन करने आओ, तो इस मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर एक नेहड़ी करके गांव है। उस नेहड़ी मंदिर वहाँ पर भी एक करणी माता का मंदिर है और माता जी वहाँ पर अपना जीवन काल बिताया था, वहाँ पर रहा करते थे। उनका जो रहना करना था वो नेहड़ी गांव में ज़्यादातर रहा हुआ था। तो वो इस मंदिर परिसर से मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब कभी भी आओ तो उधर भी ज़रूर जाना। और उधर एक करणी माता का म्यूज़ियम भी बना हुआ है, किस तरह से वो रहते थे और कब उन्होंने चमत्कार किए थे लोगों के लिए और लोगों की सहायता की थी, वो पूरी की पूरी वहाँ पर एक म्यूज़ियम में दर्शाई गई है। तो आप वहाँ पर भी जाके आना अगर इधर आओ तो आप। और नेहड़ी जो गांव में नेहड़ी शब्द है, नेहड़ी एक हमारे राजस्थान में राजस्थान के वैसे तो हर जगह में रहती है कि जो विलोना करते हैं, विलोना के जो पीछे जो मटके को बांधकर जो लकड़ी रखे गए थे, लकड़ी को नेहड़ी किया जाता है हमारी स्थायी भाषा में। उस नेहड़ी शब्द के ऊपर ये पूरा का पूरा नेहड़ी गांव का नाम रखा गया है। तो वहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है और माता जी की पूरी के जीवन काल में जो वो भी उन्होंने चमत्कार लोगों की मदद सहायता की, वो पूरा का पूरा वो म्यूज़ियम की दृष्टि से पूरा बताया भी गया है। तो वहाँ पर भी आप जाओ तो एक बार ज़रूर जाके आना ताकि आपको और भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर करणी माता का एक मंदिर है जो पुराना मंदिर वो बताया जाता है और ये वाला जो राजा महाराजा ने यहाँ पर निर्माण करवाया था, फिर ये भी मंदिर है। तो दोनों मंदिर वैसे एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों से बहुत सालों पुराने, दोनों भी बहुत सालों पुराने हैं, दोनों भी बहुत जूने मंदिर है। लेकिन जीवन काल और ज़्यादा माता जी ने अपना जीवन बिताया था वो नेहड़ी गांव था, वहाँ पर बिताया था। तो वो भी आप जाके देख के ज़रूर आना। वैसे तो मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा और उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा और नेक्स्ट पार्ट मेरा उसके बताऊँगा करणी माता का म्यूज़ियम के बारे में। और करणी माता का जो चील का प्रतीक है वो भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी पंच धातु की मूर्ति में मतलब पंच धातु मूर्ति में बनाया गया है। तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। कभी भी आओ तो आपको यहाँ पर रहने के, खाने के, होटल सुविधा, हर चीज़ की आपको सुविधा मिल जाएगी। किसी भी चीज़ की आपको दखल अंदाजी या तकलीफ नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर के बारे में आपको पूरा का पूरा बता दिया, परिचय मंदिर अंदर से कैसे क्या है। अभी हम चलते हैं नेहड़ी गांव में जहाँ पे करणी माता का म्यूज़ियम बना हुआ है और करणी माता का जीवन परिचय के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से बताया गया है। और वहाँ पर एक खेजड़ी वक्स भी है, खेजड़ी इस तरह भाषा में बोलते हैं, उस वक्स का भी चमत्कार है, वो भी आज वहाँ पर मौजूद है। और चारों तरफ से उनको कैद करके पैक करके रखा गया है ताकि कोई भी लोग आके उनको खेजड़ी के वक्स की छाल जो लेके जाते थे वो पहले के टाइम में, जो उनको अभी पूरी तरफ से रोक लगा देगा। तो वो भी हमें देखने को मिलेगा और वहाँ जाकर मैं आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक वीडियो पे बने रहिए, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।